क्या जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान का दोस्त था? मैं जुल्फकार अली भुट्टो को मुजरम समझता हूँ। पाकिस्तान के क़याम के बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की इब्तदाई तारीख और इस सनत पर बदतरीन खुदकश हमला। 1953 नेशनल मोटर कारपोरेशन ने अमेरिकन जनरल मोटर्स के इश्तराक से पाकिस्तान की पहली वॉक्सहॉल गाड़ी तैयार की, जबकि बाद में पाकिस्तान के मशहूर जमाना बेडफोर्ड ट्रक इस प्लांट में पर तैयार किए गए। 1953 में एक्साइड बैटरीज ने पाकिस्तान का पहला बैटरी प्लांट लगाया। 1954 में अली मोटर्स ने फोर्ड मोटर्स अमेरिका के साथ मिलकर पहली कार, ट्रक और इसके बाद पिक एंड ड्रॉप तैयार करने की गर्ज से प्लांट लगाया। 1956 में हारून इंडस्ट्रीज ने डोजे अमेरिका के ब्रांड नीम से पिकअप तैयार किया। 1961 में ऑल वन इंजीनियरिंग ने पाकिस्तान में गाड़ियों के पार्ट्स तैयार करने का जदीद प्लांट लगाया। 1962 में वजीर इंडस्ट्रीज ने इटालियन लम्ब्रेटा स्कूटर कंपनी के इश्तराक से पाकिस्तान का पहला स्कूटर तैयार लम्ब्रेटा TV 200 तैयार किया। 1962 में कंधवाला इंडस्ट्रीज ने अमेरिका जीप कंपनी के मुख्तलिफ मॉडल सीरीज CJ5, CJ6, CJ7 मुल्क में पहली बार तैयार की। 1963 में जनरल टायर्स ने कराची में पहला टायरों का प्लांट कंटल टायर्स जर्मनी के ताउन से कायम किया। 1963 में हाइसन ग्रुप ने अमेरिका मार्क ट्रक की पैदावार शुरू की। 1964 में राना ट्रैक्टर्स मौजूदा मिल्लत ट्रैक्टर्स ने मैसी फर्गूसन ट्रैक्टर्स की मुल्की सतह पर पैदावार का आगाज किया। 1964 में नेशनल मोटर्स को खटक खानदान ने खरीदा तो वो कंधारा मोटर्स इंडस्ट्रीज बनी। 1964 ही में राजा मोटर्स ने इटालियन मशहूर जमाना वेस्पा स्कूटर की पाकिस्तान में पैदावार शुरू की। 1964 इटलस ऑटोज ने पहला होंडा मोटरसाइकिल का प्लांट लगाया। 1965 में जाफर मोटर्स ने मुख्तलिफ ऑपरेशंस जैसे ट्रेलर बेड, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड के लिए गाड़ियां तैयार करने का आगाज किया। 1965 में मानो मोटर्स ने टोयोटा गाड़ियों की मकामी सतह पर पैदावार की बुनियाद रखी। फिर आता है कहानी में वो मोड़ जहां से शुरू होने वाला इंटरवल आज तक खत्म होने का नाम नहीं लेता। 1972 में तमाम ऑटो सनतों को कौमिया कर पाकिस्तान ऑटोमोबाइल कारपोरेशन का नाम दिया गया। अली मोटर्स को अवामी मोटर्स, वजीर आला इंजीनियरिंग को सिंध इंजीनियरिंग, हारून इंडस्ट्रीज को रिपब्लिक मोटर्स, गंधारा मोटर्स को नेशनल मोटर्स, कंधवाला मोटर्स को नया दौर मोटर्स, हाइसन को मार्क ट्रक, जाफर मोटर्स को ट्रेलर डेवलपमेंट कारपोरेशन का नाम दिया जाता है, जबकि राना ट्रैक्टर्स को मिल्लत ट्रैक्टर्स का नाम देकर पाकिस्तान ट्रैक्टर्स कारपोरेशन का इदारा कायम किया गया। माजरत के साथ भुट्टो साहब भी किसी के मंसूबों पर अपनी तख्ती लगाते रहे, जिसकी बदौलत आज तक हमारी सनत मुकम्मल बहाल नहीं हो सकी। अगर ये तमाम इदारे अपने असल मालकान के पास होते तो आज पाकिस्तान के अपने ब्रांड लॉन्च हो चुके होते। आज हमारे मुल्क की बनी गाड़ियां, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर और ट्रक दूसरे ममालिक की सड़कों पर नजर आ रहे होते, बिल्कुल ऐसे जैसे टाटा और महिंद्रा की मसनूआत अरब दुनिया और अफ्रीका में नजर आ रही हैं। आज इन कौमियाई गई सनतों में सिर्फ 3 टूटी फूटी हालत में किसी न किसी तरह जिंदा हैं, बाकी सब का वक्त के साथ इंतकाल हो चुका है। 60 की दहाई तक पाकिस्तान में इंडस्ट्री फरोग पा रही थी। यहाँ फैक्ट्रियां, मिलें और कारखाने लग रहे थे। बजाय इन कारोबारी खानदानों के मशकूर होने के, वो सियासी सरगर्मियों को जिंदा रखे हुए थे। हमारे यहाँ सरमायादार को हमेशा दुश्मन समझा गया। रही सही कसर भुट्टो के सोशलिज्म के ख्वाब ने पूरी कर दी। हमारे यहाँ नज़में पढ़ी जाने लगी छीनो मिल लुटेरों से। चुनाचा एक दिन भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन के जरिए ये सब कुछ छीन लिया। लोग रात को सोए तो बड़े वसी कारोबार के मालिक थे, सुबह जागे तो सब कुछ उनसे छीना जा चुका था। भुट्टो ने 31 सनती यूनिट, 13 बैंक, 14 इंश्योरेंस कंपनियां, 10 शिपिंग कंपनियां और 2 पेट्रोलियम कंपनियों समेत बहुत कुछ नेशनलाइज किया। स्टील मिल कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान इनके जायज मालकान से छीन लिया गया। मजदूरों और वर्कर्स को खुश करने के लिए सोशलिज्म के नाम पर यह वारदात इस बेहुदा तरीके से की गई। शुरू में कहा गया हुकूमत इन संतों का सिर्फ इंतजाम संभाल रही है, जबकि मलकियत असल मालकान ही की रहेगी। फिर कहा गया इन संतों के मालिक भी हुकूमत होगी। पहले कहा गया किसी को कोई ज़रे तलाफी नहीं मिलेगा, फिर कहा गया दिया जाएगा। कभी कहा गया मार्केट रेट पर दिया जाएगा, फिर कहा गया रेट का तयन हुकूमत करेगी। इमरान खान के मुशीर रजाक दाऊद के दादा सेठ अहमद दाऊद को जेल में डालकर इनका नाम ECL में डाल दिया गया। बाद अज़ां वो मायूस होकर अमरीका चले गए और
वहां तेल निकालने की कंपनी बना ली। इस कंपनी ने अमेरिका में तेल के 6 कुएं खोदे और कामयाबी की शरह 100% रही। आज हमारा ये हाल है कि हम तेल की तलाश की खुदाई के लिए गैर मिल्की कंपनियों के मोहताज हैं। सादिक दाऊद ने भी मुल्क छोड़ दिया, वो कनाडा शिफ्ट हो गए। एम.ए. रंगून वाला बहुत बड़ा कारोबारी नाम था। वो रंगून से मुंबई आए और क़याम पाकिस्तान के वक्त सारा कारोबार लेकर पाकिस्तान आ गए। वो यहाँ 1 या 2 नहीं 45 कंपनियां चला रहे थे। इन्होंने भी मायूसी और परेशानी में मुल्क छोड़ दिया और मलेशिया चले गए। गर्ज ये के तमाम इन्वेस्टर जिन्हें आज हम ढूंढ रहे हैं वो सारे पाकिस्तान छोड़कर मुख्तलिफ ममालिक में शिफ्ट हो गए। मजदूर अब सरकार के मुलाजिम थे, काम करने की क्या जरूरत थी। नतीजा ये निकला, एक ही साल में कमाई गई सनत का 80% बर्बाद हो गया। ज़री ग्रोथ की शरह 3 गुना कमी वाक़ हुई, नौबत कर्जों तक आ गई। जितना कर्ज मशरकी और मगरबी यानी मुत्तहिदा पाकिस्तान ने अपनी पूरी तारीख में लिया था, इससे ज्यादा कर्ज भुट्टो हुकूमत ने चंद सालों में ले लिया। खित्ते में सबसे ज्यादा अफरात ज़र पाकिस्तान में था। अदायगियों के खसारे में 595% इजाफा हो गया। स्टेट बैंक हर साल एक रिपोर्ट पेश करता। भुट्टो ने 4 साल स्टेट बैंक को ये रिपोर्ट ही पेश न करने दी ताकि लोगों को इल्म ही ना हो कि कितनी तबाही हो चुकी है। हम भी क्या लोग हैं, अपनी इंडस्ट्री अपने हाथों से तबाह करके अब हम चीन की मिन्नतें कर रहे हैं कि यहाँ इंडस्ट्री लगाए। दुनिया 40 साल से कंप्यूटर इस्तेमाल कर रही है और हम आज तक एक माउस नहीं बना सके। दुनिया 30 साल से मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही है और हम आज तक एक चार्जर नहीं बना सके। पाकिस्तान का खाना खराब करने में जुल्फकार अली भुट्टो और पीपल पार्टी का पूरा हाथ है और भुट्टो के बाद जो करप्ट सियासतदान हमारे मुल्क पर हुकूमत करने लगे उनका भी बराबर का हाथ है। वस्सलाम।